हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं जनरल अवेयरनेस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक टॉपिक है। उसके क्वेश्चन आंसर्स जो बिल्कुल ही लेटेस्ट हैं और इसके बारे में आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो एक तरह से ये आपके लिए एक टेस्ट का भी जरिया हो गया कि आपको एक ये टेस्ट भी हो गया कि आप खुद अपने आप से पूछे कि ये क्या क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ कि इन 20 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ ये क्वेश्चन, सबसे पहले थैंक यू आप सबका रेगुलरली मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे, चाहे वो बैंकिंग है, एसएससी है, सीजीएल है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? अब बच्चों, आंसर तो मैंने लिखा हुआ है और सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है, क्या सचमुच आपको आंसर पता है? क्या इसका आंसर देखे बिना आप मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या था? किस किस को बच्चे को पता है? जिस बच्चे को ऑनेस्टली इसका आंसर पता था वो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर यस जरूर कहे कि सर मुझे पता था इसका आंसर। तो इसका आंसर है मैसूलीपट्टनम ऑफ ऑन आंध्रा कोस्ट वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल, मतलब इन 1611 1611 में आंध्रा कोस्ट बे ऑफ बंगाल में मैसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस स्टूडेंट्स, यही दो पर्सन्स हैं, दो मतलब कैटेगरीज हैं जो दोनों हाउस, मतलब किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, लोअर हाउस या अपर हाउस भी बोलते हैं, तो बिना मेंबर हुए ये दोनों अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमेटी। तो बच्चों लगा झटका, एकदम आपको क्वेश्चन में टॉपिक चेंज कर रहा हूं और एक कभी भी किसी भी समय आपको पता होने चाहिए। कमेटी सेट अप बाय आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरामन। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है करदुंगला पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी? बच्चों वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कांगड़ वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और उसका आंसर है छत्तीसगढ़। देश में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? उड़ंत मार्तंड, मार्तंड, उड़ंत मार्तंड, स्टार्टेड ऑन 30 मई 1826 फ्रॉम कोलकाता। पहले कलकत्ता बोलते थे ना, तो इसलिए मैंने कलकत्ता लिखा, जो कि आजकल हम उसको शहर का नाम को कोलकाता बोलते हैं। पहले कलकत्ता होता था इसका नाम, कलकत्ता से फिर हमने कोलकाता कर दिया। मतलब ओरिजिनल नाम तो इसका कोलकाता ही है। ठीक है, इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? बाबर। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की अगर बात करें, द डायनेस्टी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लोकोमीटर। अर्थ और इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिवर्स इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना? गंगडक रिवर, गंगडोक रिवर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स इज एट्रीब्यूटेड टू विच डायनेस्टी? चंडेला डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी Amazon inaugurates its वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैंपस? हैदराबाद। ठीक है जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, द लैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी LWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आसाम। 15th क्वेश्चन, द लैटिट्यूड passing through the northern
मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज 37 डिग्री 6 इंचेस पे। ठीक है बच्चों, अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी मोशन? नेपच्यून। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन श्रीलंका फॉलो विच रिलीजन? बुद्धिज्म। ठीक है बच्चों देखो कितने मल्टी क्वेश्चंस डाले हैं मल्टी टॉपिक्स को लेके, जो तुरंत आपको रैपिड फायर की तरह कोई भी जब भी पूछे आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स प्रेजेंट इन इंडिया? 3 लेवल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी? 21। इन विच सिटी इज इंडियाज ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च? और वो बच्चों है कोची, बिल्ट इन 1503। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को लगातार देख के अपने कॉम्पिटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग करते जाइए और अपनी तैयारी को देखते जाइए कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। और इन 20 क्वेश्चन में से ये जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितने आंसर्स करेक्ट थे। अगर करेक्ट मैक्सिमम थे, 15-20 से ऊपर आ रहा है तो वेरी गुड, अगर उससे थोड़े कम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली वीडियोस को वॉच करिए और अपने कॉम्पिटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग करिए और बुक्स को पढ़ते जाइए। रीड बुक्स, रीड बुक्स, रीड बुक्स एंड रीड बुक्स, नथिंग एल्स। विशिंग यू गुड लक।